बहुत लोगों का मानना है कि भूत प्रेत जिन पिशाच ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। इनफैक्ट ब्लैक मैजिक जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन आज जो इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या ये चीज़ें सच में एग्जिस्ट नहीं करती। आज एक ऐसा भयानक इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो देखने के बाद आप हो सकता है अपने पड़ोसियों पे भी विश्वास करना बंद कर दें और हर एक इंसान को सस्पिशियस नज़र से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए एंड आई एम रियली सॉरी कि वीडियोस आपको कंटिन्यूसली देखने को नहीं मिल रही हैं। एक्चुअल में जो इसका रीज़न है वो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करना चाहता हूँ, आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारी वीडियोस कंटिन्यूसली इस चैनल पे आती रहती थी वो अब इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आएंगी। मोस्ट प्रोबेबली ये चैनल हम बहुत जल्दी बंद भी कर देंगे। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि एक नया चैनल हम बना रहे हैं एंड उस पर अगली वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिनों में उसी पे आने वाली है, जिसका लिंक आपको मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दूंगा और इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा। आई रियली होप जितना प्यार आपने इस चैनल पे दिया है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के उस चैनल पे भी देंगे। और इस चैनल को बंद करने का रीज़न सिर्फ ये है कि वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ, पर हमें लग रहा है कि शायद इस चैनल की जो रीच है वो कॉन्टीन्यूसली उतनी अच्छी नहीं जा रही है जितनी जानी चाहिए। वी आर वर्किंग सो हार्ड ऑन दिस चैनल, पर शायद कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नहीं चलने के लिए ही होती हैं एंड समटाइम्स 2 स्टेप्स आगे जाने के लिए हमें 1 स्टेप पीछे भी लेना पड़ता है। सो आई रियली होप आप समझेंगे और अपना प्यार इसी तरह से बना के रखेंगे और जो अगली वीडियो आएगी वो नए चैनल पे आएगी। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है हिमाचल में रहने वाले 2 लड़कों का जिनका नाम था अमन एंड मनीष। ये दोनों कज़न थे, लेकिन दोनों की उम्र लगभग सेम ही थी और सेम ही क्लास में ये स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे थे, जिस वजह से ये कज़न होने के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी थे। दोनों मोस्टली साथ में ही रहते थे। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे थे सेम माइंडसेट के साथ और सब बढ़िया ही था। फैमिली बैकग्राउंड भी दोनों का बहुत अच्छा था। स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद दोनों ने कॉलेज भी सेम ही ज्वाइन किया। दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सोचा कि वो हिमाचल को छोड़ के किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाए। प्लान्स बहुत सारे थे, चंडीगढ़ के, दिल्ली के, लेकिन इन्होंने चूज़ किया मुंबई, क्योंकि इन दोनों को एक्टिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो ये चाहते थे कि मुंबई में जाके ये दोनों कोई नौकरी भी कर ले और साथ में जो उनको एक्टिंग का शौक है उसको भी पूरा करते रहे। और इसी के चलते इन्होंने मुंबई शिफ्ट होने का प्लान किया। कुछ कॉन्टैक्ट किए, कुछ ब्रोकर्स के साथ, कुछ फ्रेंड्स के साथ, और इन्हें एक अपार्टमेंट वहाँ पे मिल गया जो कि एक ब्रोकर के थ्रू ही मिला था। लेकिन जो ओनर था उस अपार्टमेंट का वो भी उनके कॉन्टैक्ट में ही था। इनिशियली सब अच्छा जा रहा था, नॉर्मल रेंट था उस अपार्टमेंट का और सब बढ़िया ही था। दोनों ने वहाँ पे शिफ्ट कर लिया बहुत अच्छे से, लेकिन उनको पता नहीं था कि यहाँ पे उनके साथ क्या होने वाला है। शायद वो अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक टाइम यहीं पे देखने वाले हैं। खैर, दोनों ही वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों नौकरी की तलाश में रोज़ यहाँ से वहाँ जाने लगते हैं। दोनों एक साथ ही जाया करते थे अलग अलग तरह के इंटरव्यूज़ देने या फिर कुछ भी जो भी इनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी किसी नौकरी के बारे में, किसी इंटरव्यू के बारे में, दोनों एक साथ ही जाते थे। फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दोनों चाहते थे कि ये जो टाइम है यहाँ पे वो अपने खर्चे पे ही निकाले। इनिशियली फैमिली ने उनको काफ़ी पैसे दे के भेजा था, जिससे उनका जो टाइम था वो काफ़ी अच्छा ही निकल रहा था। लेकिन फिर भी इस चीज़ को उन्होंने अपने स्ट्रगल के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने नौकरी की तलाश कंटिन्यू ही रखी। धीरे धीरे दोनों को जॉब्स मिल भी गई। एक्चुअल में ये बैंकिंग सेक्टर में उनको नौकरियां मिली थी। ये था बैंक का इंश्योरेंस सेक्टर जिसमें दोनों की ज्वाइनिंग हो गई थी। मोस्टली दोनों का फील्ड वर्क ही रहता था, दोनों साथ में ही जाते थे। जैसा पहले उनकी लाइफ चल रही थी वैसे ही थी मोस्टली, लेकिन थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस था जिसमें वो धीरे धीरे ढल ही रहे थे। इन दोनों का जो अपार्टमेंट था वो मेन रोड से एक गली से अंदर जाके था, मतलब वहाँ से उनको 250-300 मीटर पैदल जाना पड़ता था, फिर वहाँ जाके उनको ऑटो मिलता था। इस तरह से इनकी ज़िंदगी चल ही रही थी। लेकिन एक दिन जब ये दोनों ऑफिस से वापस आ रहे थे, शाम का समय था, लगभग 5:30-6 बजे के अराउंड, तब उन्होंने देखा कि जो उनकी गली थी, मतलब उनके अपार्टमेंट से लगभग 100-150 मीटर आगे एक घर था जो कि काफ़ी बुरी हालत में था। मतलब ऐसे देखने में क्लियरली दिख रहा था कि वो जो घर की छत थी वो भी टूट चुकी थी। लेकिन जैसे ही अमन की नज़र वहाँ पे जाती है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी जो कि काफ़ी ज़्यादा एजड लग रही थी और साथ ही उसकी पीठ पे हम्प भी बना हुआ था, मतलब एक तरह से कुप बना हुआ था। वो जो लेडी थी वो देखने में बहुत ही लाचार लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद उसको चलने फिरने में भी दिक्कत है।
लेकिन वो एक बकेट उठाने की कोशिश कर रही थी जो कि गीले कपड़ों से भरी हुई थी। देखने में क्लियरली लग रहा था कि शायद वो लेडी अंदर से कपड़े धो के बाहर की तरफ ला रही थी क्योंकि वो चाहती थी उनको सूखने डालना, लेकिन वो बकेट इतनी भारी थी कि उससे उठाई नहीं जा रही थी। अब जो हिमाचल के लोग होते हैं उनका नेचर इस तरह का होता है, चाहे अपना काम ढलता रहे, चाहे इंसान कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, किसी को अगर मदद की ज़रूरत हो तो वो बिना सोचे हर इंसान की मदद करते हैं। कुछ ऐसा ही नेचर अमन और मनीष का भी था। दोनों ने जैसे उस लेडी को देखा वो देखते ही समझ गए कि शायद उसको मदद की ज़रूरत है, शायद उससे बकेट नहीं उठाई जा रही और जहाँ उसको कपड़े सूखने डालने हैं वहाँ तक वो इस बकेट को नहीं पहुँचा पा रही। जिसके बाद ये दोनों वहाँ पे गए और उस लेडी की उन्होंने हेल्प की, जो बकेट थी उसको उठा के वहाँ तक पहुँचाया जहाँ पे उसने कपड़े सूखने डालने थे। और उसके बाद उन्होंने उस लेडी से कुछ बातें करना शुरू की। मतलब उनको ये बहुत अजीब लग रहा था कि ये लेडी वहाँ पे अकेली रह रही थी, अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रही थी। तो उन्होंने उस लेडी से पूछ लिया कि आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है या फिर आप अकेले रहते हो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछना शुरू की आउट ऑफ सिंपैथी। तो जिसके बाद उस लेडी ने उनको बताया कि वो यहाँ पे अकेली ही रहती है, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है उसके अलावा, और जिस वजह से वो अपना काम यहाँ पे खुद ही करती है। ये दोनों को सुन के बहुत अजीब लगा। दोनों पूछना चाहते थे कि आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव कोई कहाँ पे है या फिर क्यों आप अकेले रहते हो, लेकिन उनको लगा कि क्या पता ये किसी ट्रेजेडी से निकले हो, मतलब इनकी फैमिली के साथ कोई ट्रेजेडी हुई हो जिस वजह से ये अकेले रह रहे हैं। तो उनको ये पूछना सही नहीं लगा, जिस वजह से उन्होंने इस लेडी से ये पूछा भी नहीं। बस उन्होंने ये पूछा कि आपका खर्चा वगैरह किस तरह से चलता है। उस लेडी ने उनको बताया कि उसको पेंशन वगैरह मिलती है जिससे उसका खर्चा आराम से निकल जाता है। जिसके बाद अमन और मनीष भी समझ गए कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे जी रही है। तो उन्होंने उसको बताया कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप हम दोनों को बोल सकते हो। ये बोल के वो दोनों अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल गए। इसके बाद भी उनकी लाइफ नॉर्मल निकल ही रही थी, जैसा उनका प्लान था। ये जॉब उनकी नॉर्मल चल ही रही थी। उनका प्लान ये था कि थोड़ा सा वो सेटल हो जाए, जॉब के साथ यूज टू हो जाए, फिर उसके बाद एक्टिंग में जो भी उनके ऑडिशंस वगैरह है वो देने शुरू करेंगे। खैर, इसी सब के बीच में अमन और मनीष जब भी उनको टाइम लगता था वो उस लेडी के लिए कभी कुछ फ्रूट्स, कभी कुछ वेजिटेबल्स, कभी कुछ कपड़े, इस तरह की चीजें लेके जाया करते थे। मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली उसके पास विजिट करते रहते थे। वो लेडी भी इनको देख के बहुत खुश रहती थी। लेकिन इसके बाद एक चीज अजीब हुई जो कि मनीष को बहुत डिफरेंट लगी। एक्चुअल में जब ये शाम को अपने ऑफिस से वापस आ रहे थे, उस दिन उनको काफी लेट हो गया था, रात के लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो वो कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके उस लेडी के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो उसके अपार्टमेंट में गए, उन्होंने देखा कि उसका जो दरवाज़ा था वो लॉक्ड था। उनको लगा कि शायद ये लेडी कहीं गई होगी, जिस वजह से वो ये चीज़ें अपने साथ ही अपने अपार्टमेंट में ले गए। लेकिन दूसरी तरफ मनीष को आदत थी, वो अर्ली मॉर्निंग उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था। जैसे ही वो सुबह लगभग 5 बजे के अराउंड मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, उसने देखा कि वो जो लेडी थी वो अपने ही घर पे थी। वो बूढ़ी औरत अपने ही घर पे थी, उसका दरवाज़ा खुला था और अंदर वो सामने उसको दिखाई दे रही थी। वो उसको देख के एक हल्की सी स्माइल दे रही थी। यहाँ पे मनीष को कुछ फिशी सा लगा कि जो औरत पिछली रात को अपने घर पे नहीं थी, अगली अर्ली मॉर्निंग कैसे यहाँ पे पहुँच गई, जबकि उससे इतना अच्छे से चला भी नहीं जाता। तो यहाँ पे मनीष उससे पूछने चला गया कि हम आपके लिए सामान लेके आए थे, लेकिन आप रात को यहाँ पे थे ही नहीं। तो उस लेडी ने उनको बताया कि वो अपने रिलेटिव्स के घर गई थी। अब यहाँ से मनीष को थोड़ा और अजीब लगा। वो सोचता सोचता अपने अपार्टमेंट में पहुंचा। जैसे ही अमन ने उसको देखा तो वो भी समझ गया कि ये थोड़ा परेशान है, कुछ सोच रहा है। जब अमन ने मनीष से उसकी परेशानी के बारे में पूछा तो मनीष ने उसको सब कुछ बताया कि किस तरह से रात को वो लेडी वहाँ पे थी नहीं और अर्ली मॉर्निंग वो वहाँ पे पहुँच गई। और साथ ही उसने ये भी बताया कि वो अपने रिलेटिव्स के घर गई थी, लेकिन लास्ट टाइम जब इन दोनों ने पूछा था तो उस लेडी ने बताया था कि मेरा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। खैर, ये बात दोनों को फिशी तो लगी थी, लेकिन फिर भी दोनों ने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया, अपने काम को वैसे ही कंटिन्यू रखा। लेकिन इसके बाद से ही मनीष के साथ चीज़ें कुछ अजीब सी होने लग पड़ी। मतलब जिस दिन वो अर्ली मॉर्निंग वॉक पे गया था और उस लेडी से उसने ये सारी चीज़ें पूछी थी, उसी रात को लगभग 1:30-2 बजे के अराउंड अचानक से मनीष बहुत ऐसे झटके के साथ उठा। जैसे ही वो उठा, उठते ही वो बहुत ज़ोर से चीखा, क्योंकि उनका जो सामने दरवाज़ा था, मेन डोर था, वो खुला हुआ था। उसकी चीख सुनते ही अमन भी उठा और उसने मनीष से पूछा कि आखिरकार उसको क्या हुआ। वो उसको हिला रहा था, उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। वैसे ही उसको मनीष ने बताया कि वह जब सो रहा था
उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसको ऐसा दिख रहा था कि वो जो बूढ़ी औरत है जो उनके अपार्टमेंट से थोड़ा ही दूर रहती है, जिसकी वो बहुत फ्रीक्वेंटली हेल्प करते रहते हैं, वो आई और अचानक से आके मनीष की चेस्ट पे बैठ गई, जिस वजह से उसकी सांस रुक गई और वो बहुत भयानक लग रही थी उसको देखने में। और ये सब होते ही अचानक से मनीष बहुत झटके से उठा, लेकिन जैसे ही वो झटके से उठा उसने देखा कि सामने वाला जो दरवाजा था, जो मेन डोर था, जो वो बंद करके सोए थे, वो खुला था। एंड सबसे शॉकिंग ये था कि बाहर जो मौसम था वो बारिश वाला था, लाइटनिंग हो रही थी। और जैसे ही मनीष के उठते ही लाइटनिंग हुई, उसको सामने वही बूढ़ी औरत बाहर खड़ी हुई दिखाई दी। और उसका जो रूप था वो वही भयानक वाला रूप था जो उसको उसकी चेस्ट पे दिखाई दिया था। लेकिन अमन ने उसको बहुत समझाया कि ये सिर्फ तेरा सपना था, तेरा वहम था और कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही अमन ने सामने देखा तो जो मेन डोर था वो सच में खुला था। अब जो मनीष था वो बेड पे ही था, जो अमन था वो भी बेड पे ही था। और अमन को याद था क्योंकि मेन डोर उसी ने रात को लॉक किया था। उसको भी बहुत अजीब लगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी मानते हैं कि कोई बुजुर्ग इंसान, कोई आपका नॉन इंसान अगर आपके सपने में बहुत अजीब सी हरकतें करता है, बहुत अजीब से वे में आता है, स्पेशली जब वो एजड हो, तो ऐसा माना जाता है कि शायद उसका इस दुनिया में टाइम खत्म हो गया है, शायद उनकी मौत हो गई है, शायद उनकी जान जा चुकी है और वो आपको किसी न किसी वे में इंटीमेट कर रहा है इस चीज़ के बारे में। यही चीज़ उनके दिमाग में भी चल रही थी। लेकिन ये जो वक्त था ये बहुत लेट हो चुका था, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। दोनों ने वहाँ पे जाना उस समय सही नहीं समझा। दोनों ने दरवाज़ा लॉक किया और उसके बाद फिर से सो गए। अब जब अगली सुबह वो वहाँ पे गए तो उन्होंने फिर से देखा कि उस लेडी का जो दरवाज़ा था वो लॉक्ड था। जो लॉक था उस पर वो बहुत पुराना सा लगा हुआ था और उसके बाद से काफ़ी दिन उन्होंने उस लेडी को वहाँ पे देखा ही नहीं। इनफैक्ट वो जब भी आते थे, जब भी जाते थे, वो जो घर था वो हमेशा लॉक्ड ही रहता था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ऑल ऑफ सडन ये लेडी चली कहाँ गई। अगर उसके साथ कुछ हुआ होता तो वो उनको पता चलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उनको वो लेडी दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन शायद उसका इम्पैक्ट बहुत बुरे वे में मनीष पे पड़ चुका था। इसके बाद भी जो अमन की जिंदगी थी वो बिल्कुल वैसी ही चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो मनीष था वो बहुत अजीब सी हरकतें करना शुरू कर चुका था। मतलब ऐसा होता था कि वो बातें करते करते उसका ध्यान कहीं और चला जाता था। वो बातों को हमेशा काट दिया करता था और ऐसा लगता था कि जो बात अमन उससे पूछना चाह रहा है वो बताना ही नहीं चाहता, या फिर वो बता ही नहीं पा रहा क्योंकि उसका दिमाग वहाँ पे है ही नहीं। इसके अलावा जब उनका संडे होता था तो मोस्टली वो दिन में घर के काम वाम करते थे, कपड़े वगैरह धोना, अपनी साफ सफाई करना, ये सारी चीज़ें करते थे। यही सब कुछ करके अमन संडे वाले दिन जब वॉशरूम जाता है नहाने के लिए, थोड़ी देर में जब वो बाहर आता है तो वो मनीष को आवाजें लगाना शुरू करता है कि मनीष कहाँ पे है। लेकिन उसको मनीष कहीं आसपास दिख ही नहीं रहा था। वो मनीष को कॉल भी ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही मनीष को कॉल जाती है उसका फ़ोन जो था वो कमरे में ही था। उसको लगा कि शायद कहीं बाहर धूप वगैरह में होगा, तो उसने बाहर जाके भी देखने की कोशिश की, लेकिन मनीष उसको वहाँ पे भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही उसकी सामने नज़र गई तो जो उसने देखा वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। असल में मनीष उसी बूढ़ी औरत के घर पे वहीं पे बैठा था जहाँ पे वो बूढ़ी औरत बैठी रहती थी, और मनीष ऐसा लग रहा था जैसे अपने कंट्रोल में है ही नहीं। अमन भागता हुआ वहाँ पे पहुँचा, उसने मनीष को झाड़ा बहुत ज़ोर से, जिसके बाद ऐसा लगा जैसे मनीष एकदम से होश में आया हो। तो अमन ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है। उसने बोला कि कुछ नहीं, बस ऐसे मैं बाहर निकला था, मेरा मन हुआ इस तरफ आने का तो मैं आ गया। ये जो चीज़ थी, ये जो बात हुई थी, ये अमन डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या रीज़न हुआ कि मनीष यहाँ पे चल के आ गया, ऐसा क्या उसका मन हुआ। अपना अपार्टमेंट अच्छा है, वहाँ पे वो बैठा हुआ था, धूप भी अच्छी आती, लेकिन क्या ऐसा रीज़न हुआ जिस वजह से वो वहाँ पे जाके बैठ गया। खैर, इसके बाद भी थोड़ा टाइम और बीतता है और ये जो मनीष की अजीब सी हरकतें थी ये बढ़ती ही जा रही थी। एक रात सबसे भयानक इंसिडेंट जो हुआ वो अमन आज भी नहीं भुला पाया। एग्जैक्ट टाइम्स, एग्जैक्ट डेट, ये सब उसको याद है। ये जो इंसिडेंट था ये हुआ था उनके साथ 2018 15 दिसंबर को। टाइम था लगभग रात के 2:30 बजे के अराउंड। अचानक से रात को मनीष उठता है, वो अमन को हिलाना शुरू करता है और अमन जैसे ही उठता है तो वो शॉक्ड था कि मनीष आखिरकार बेड पे क्यों बैठा हुआ है। तो मनीष उसको बहुत अजीब सी रिक्वेस्ट करता है। मनीष उसको कहता है कि चल उसी लेडी के घर पे चलते हैं, लेकिन अमन समझ नहीं पा रहा था कि इसका रीज़न क्या है। तो उसने उससे पूछना शुरू किया कि क्यों तो वहाँ पे जाना चाहता है, लेकिन वहीं मनीष उसको कॉन्टिन्यूसली यही बोले जा रहा था कि चल वहाँ पे चलते हैं, मेरा मन कर रहा है वहाँ पे जाने का। अमन के बेड के सामने ही एक विंडो भी थी जहाँ से क्लियरली दिख रहा था कि बाहर रात ही है, लेकिन उसको लग रहा था कि क्या पता सुबह का टाइम हो गया हो। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें जब उसने देखा तो टाइम रात के 2:30 बजे का हो रहा था। ये बहुत अजीब सी रिक्वेस्ट थी जो मनीष उससे उस समय कर रहा था, और जो मनीष को देख रहा था अमन जब, तो उसको वो बहुत अजीब सा दिख रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मनीष के साथ हुआ क्या है, मनीष इस तरह की बहकी सी बातें क्यों कर रहा है।
और ऐसा लग रहा था कि मनीष इस जिद पे ही अड़ गया है, वो किसी भी कीमत पे वहां पे जाना ही चाहता है। अमन ने उसको काफी समझाया कि वहां नहीं जाना, सुबह चलेंगे। इस तरह के अलग अलग बहुत सारे रीजंस देके उसने मनीष को शांत करवाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मनीष अपना आबा खो चुका है। उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो अमन ने कभी भी जिंदगी में नोटिस नहीं किया था। इन दोनों भाइयों की उम्र लगभग 22 से 23 साल थी उस समय, लेकिन बचपन से दोनों साथ में थे और मनीष कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करता था। ये सब कुछ जो हो रहा था वो पहली बारी हो रहा था और अमन इस चीज़ से बहुत बुरी तरह से डर गया था। लेकिन दूसरी तरफ वो समझ गया था कि जो भी मनीष के साथ हो रहा है वो शायद कुछ पैरानॉर्मल है, जिसके चलते उसने अपने घर पे कॉल किया अगले ही दिन। अमन ने बताया कि इस तरह से मनीष के साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं जो वो जानना चाहता है अपने कुल देवता से, क्योंकि उनके जो कुल देवता है वो उनके ही फैमिली के जो एल्डर्स होते हैं उनमें प्रवेश करते हैं और अपनी फैमिली के हर एक मेंबर के बारे में बता देते हैं अगर किसी के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आने वाली हो या फिर किसी के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आ चुकी हो। तो जैसे ही अमन ने अपने घर पे बताया तो अमन की मॉम ने बताया कि वो पूछेंगे अपने कुल देवता से, फिर बताएंगे। उसी शाम को अमन के घर से कॉल आई। अमन को उन्होंने बताया कि मनीष जैसा वो बता रहा था सच में उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है और ये जो कुल देवता थे इन्होंने कुछ बूढ़ी औरत के बारे में बताया कि कोई बूढ़ी औरत है जिस वजह से वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस वजह से मनीष की ये हालत हुई है। बस ये सुनते ही जो अमन था वो समझ गया कि सारा का सारा मैटर क्या है। वो समझ गया था कि शायद जो बूढ़ी औरत उनको दिखती थी वो असल में कोई लाचार औरत नहीं थी, शायद कुछ बहुत बड़ा राज था जो उनसे छुपा हुआ था या फिर शायद जो उनको पता नहीं था। लेकिन जब असल में अमन को इस बारे में पता चला तो उसके पैरों नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। जो उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो उनके साथ ज़िंदगी में हो चुका था। उसने अपने ऑनर को कॉल की यही जानने के लिए कि आखिरकार इस बूढ़ी औरत का राज क्या है, ये बूढ़ी औरत कहाँ से है या फिर अभी ये अपने घर पे क्यों नहीं आ रही। जैसे ही अमन ने ऑनर को कॉल की उसने पूरा बताया कि गली से थोड़ा आगे जाके जिस औरत का घर है, जिस औरत के घर की छत टूटी हुई है। तो ऑनर वहाँ सुन के बहुत ही शॉक्ड था। उसने कहा कि कौन सी बूढ़ी औरत, वहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है। इतने सालों से उस घर की कंडीशन देख के तुम्हें लगता है कि वहाँ पे कोई रह सकता है। हाँ, एक बूढ़ी औरत थी जो आज से लगभग 30-35 साल पहले वहाँ पे रहती थी, लेकिन ये छत गिरने से ही उसकी मौत हो गई थी। पहले उसकी फैमिली की जान जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद वो बूढ़ी औरत जो रहती थी वो भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। उसके बाद से वो जो घर था वो अबैंडन्ड ही पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे सोचने वाली बात थी कि अमन और मनीष को कौन दिखाई दिया था, किसको वो सामान देके जाते थे, या फिर ऐसा क्या हो गया था मनीष को जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। खैर, इसके बाद जब अगले दिन अमन और मनीष दोनों अपनी जॉब के लिए जा रहे थे, दोनों का ध्यान उसी घर की तरफ था। लेकिन इतने में ही अचानक से जो अमन था उसको कुछ बहुत अजीब दिखाई दिया उस लेडी के घर के दूसरी तरफ। जैसे ही वो पास जाके उन्होंने देखा तो वहाँ पे वही सारे कपड़े, वही सारी सब्जियां सड़ी हुई पड़ी हुई थी जो भी वो उस औरत को देते रहते थे। लेकिन जो उस जगह का राज था वो राज ही रह गया। इसके बाद अमन ने अपने घर पे बताया कि इस तरह की चीज़ है जो कि हमारे साथ हुई है और शायद इसी वजह से जो मनीष था वो बुरी तरह से पोजेस्ड हो चुका था। तो जो कुल देवता थे उन्होंने बताया कि वो मनीष की पूजा कर देंगे घर पे ही, लेकिन इसके अलावा उनको अपना अपार्टमेंट वहाँ से शिफ्ट कर लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। इसके बाद अमन और मनीष ने अपना अपार्टमेंट शिफ्ट किया, घर पे उसकी पूजा हुई, जिसके बाद मनीष फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन ये जो बूढ़ी औरत का राज था ये एक ऐसा राज था जो अभी भी उनके लिए एक राज ही है। क्या हुआ था ऐसा मनीष के साथ, क्यों हुआ था ऐसा मनीष के साथ, ये आज भी किसी को नहीं पता। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम ऐसे इंसानों के साथ डील करना शुरू कर देते हैं जो थोड़े से सस्पिशियस होते हैं। तो ऐसा अगर आपको कोई भी लगे कोई इंसान इतना सस्पिशियस है, कोई इंसान जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो जितना हो सके उस इंसान से दूरी बना के ही रखें। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड अगर ऐसे ही वीडियोस आप कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो हमारे नए चैनल पे आना ना भूलें, जो कि 2 से 3 दिनों में ही, जहां पे आपको एक वीडियो दिखाई देगी, जिसका लिंक आपको इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरा यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। आई रियली होप आप अच्छे रहें, सेफ रहें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।